अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान अमान नहायत अहम पेश रफ्त तो चंद बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेवलपमेंट्स बहुत दिलचस्प और मज़े की हैं। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला क्या दिया। लोग इसमें बातें कर रहे हैं 4-3 का फ़ैसला है या 5-3 का फ़ैसला है या 9-3 का फ़ैसला है। ये एक बड़ी अजीब और मज़ाक़ खेज़ बात है। मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ बात करने को था नहीं, लेकिन थैंक्स टू पीडीएम की जमातें जो हमें बारहा मौके देते जा रही हैं और धड़ाधड़ मौके देती जा रही हैं। अभी देखें, आप 5-3 की बात करें, आप 4-3 की बात करें या आप 3-2 की बात करें, कानून ये कहता है कि जब भी एक बेंच डिसॉल्व होता है तो वो एक नए बेंच की अगर आपने एक नया बेंच अगर आपने बनाया है तो उसके बाद आप 9-5, 9-7, 9-10 नहीं कर सकते। उस 9 बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला ये किया था कि उन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाया था। उससे पहले वाले तमाम ऑर्डर्स जनाब डिसमिस हो चुके थे। लेकिन खैर, इमरान खान साहब की बड़े मज़े की बात है, उन्होंने बोला ये जो नून लीग वाले हैं ना, बिलखसूस इनमें कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं हैं और जो इनके आसपास हैं वो भी जाहिल लोग हैं, तो लिहाजा इनके साथ बहस करना। मैं यहाँ पे नून लीग की जमात के चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, एज ए कलेक्टिव मैं किसी को नामजद नहीं कर रहा। ये मैंने खान साहब की बात आपके साथ शेयर की है। इन पर्सन मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं है, लेकिन हाँ बज़ाहिर जो चीज़ें हैं वो खान साहब के नैरेटिव के अकॉर्डिंग ऐसी लग रही हैं और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन पीडीएम की जो जमातें इस पे खुलासा जात कर रही हैं और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं वो सब पर यहाँ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। और अगर मैं बात करूँ ढकी छुपी बात नहीं है तो राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल उन्होंने की है वो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ कॉन्फ्रेंस थी। उस मज़ाक़ा खेज़ कॉन्फ्रेंस का मतन ये है कि जो लोगों ने यलगार किया और इनके पास से क्लैशन कोफ़े बरामद हुई हैं और पता नहीं इन्होंने जलाओ घिराओ और पता नहीं क्या कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स में किया है, तो हम इन पे एफआईआर देंगे और दे आर गुड टू गो। 25 लोग नामजद आपने कर दिए हैं, वेरी वेल डन, वंडरफुल जॉब। लेकिन आपके ज़िम्मे पकड़ दकड़ है, बाकी फ़ैसले करना और फैसले सुनाना चूँकि आपके अंडर नहीं आता, तो वहाँ पे उम्मीद करते हैं अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। बाकी अमजद शेख साहब की अगर मैं बात करता चला जाऊँ, देखें हासिल पीडीएम को क्या हुआ, उनको गिरफ्तार करके ये कोई नहीं जानता, सवाए ज़िल्लत अमेज़ जुमलों के पीडीएम के हिस्से में कुछ नहीं आया। और अगर आप पीडीएम के ज़िम्मे में ज़िल्लत अमेज़ जुमलों के अलावा अगर कुछ नहीं आया और अगर आपने किसी शख्स को पकड़ने के बाद उसको रिहा ही करना था, तो सवाल यहाँ पर यह है कि जनाबे वाला आपने इतनी मेहनत क्यों की? क्या आप लोग ये कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि जो डॉलर का बढ़ता हुआ रेट जो 300 के करीब जाके छलांगे मार रहा है, क्या आपकी प्रायोरिटी में? देखिए, मैं बारहा एक बात कर रहा हूँ, मैंने बारहा ये बात की और मैं ये बारहा ये बात करता चला जाऊंगा कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब भी प्रोग्राम पकड़ दकड़ या ऑपरेशन पकड़ दकड़ शुरू होता है, उसके जो मेन मकासद हैं उनमें से मेन चीज़ ये होती है कि किसी तरह से डाइवर्जन लगाई जाए। जनाब, ये सारी बात ही डाइवर्जन की है, यहाँ पर सारा खेल ही डाइवर्जन पर बैठा हुआ है कि जब तक पीडीएम की जमातें डाइवर्जन नहीं लगाएंगे तब तक वो कैसे सरवाइव करेंगी। कोई आफ्टर शॉक को छुपाना मकसद होता है। देखें, पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस अब नीचे जा रही हैं, पाकिस्तान में ऊपर आ रही हैं। पाकिस्तान ने 62 रुपये तेल और डीजल की प्राइसेस ऊपर की हैं, उसके बाद 6 रुपये नीचे कर दी ताकि लानतें कम मिले, बेइज्जती कम हो, जिल्लत कम मिले। और अगर जिल्लत कम उठानी थी या जिल्लत कम से कम तर उठानी पड़े, अब आप देख सकते हैं कि डॉलर के रेट ने फिर छलांगे मारी हैं, डॉलर की लगाम को फिर डील मिल गई। और मैं तो ढूंढ रहा हूँ हमारे इसहाक डार साहब, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। इसहाक डार साहब को निगाहें तरस गई हैं जब उन्होंने आकर बड़ी बड़ी बातें की प्रोग्राम्स पर आके कि मुफ्ता इस्माइल साहब की अपनी पॉलिसी है, मेरी अपनी पॉलिसी है, मैं अपने तरीके से चलूँगा, ये आईएमएफ मुझे जानता है, मैं उधर जहाज़ पर बैठा नहीं और आईएमएफ की हवाएं टाइट हो गई। तो अब आईएमएफ ने भी बता दिया कि उनकी हवाएं टाइट हुई थी या आपकी ढीली हो रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी हवाएं टाइट और ढीले करने के चक्कर में इस अवाम का अपने पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। 4000 रुपये मन जो बोरी आटे की वो चली गई। महंगाई की रेशो इतनी बढ़ गई है कि कोई बंदा यहाँ पे बयान नहीं इसको कर पा रहा। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि कोई ऐसा लाएअमल भी बनाए, अगर किसी गरीब आदमी को खुदकुशी करनी है और अगर उसको मरना है तो कम से कम उसके मरने के बाद उसकी तदफीन के अमल पर कोई जो है ना टैक्स की छूट दे दे और इस पर सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास मरने के अलावा रास्ता कोई नहीं बचा। बाकी जो जिल्लत आपने उठाई है अमजद शेख साहब को गिरफ्तार करके, क्या फ़ायदा 3 दिन की गिरफ्तारी करने का जब वो मुकदमा ही दबड़ डूज हो गया। पता नहीं ये पीडीएम की जमातें कब समझेंगी इस मुल्क के पाकिस्तान, स्पेशली जो हालात हाजरा चल रहे हैं,
اگر اس کے ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، تو اس وقت اس ملک پاکستان میں رہنے والوں کی جو سوچ ہے، جو ذہن ہے، وہ آج آ کے ہم مجبور ہیں ڈالر کا ریٹ دیکھنے پر، ملک پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی دیکھنے پر، اور اس ملک پاکستان میں آئے روز بڑھتے ہوئے آٹے، بجلی اور گیس کے بحران دیکھ کر ہر پاکستان شہری مجبور ہے یہ سوچنے پر کہ اس ملک پاکستان میں ہم رہیں گے تو ہمارا جناب والا بنے گا کیا؟ ہر کوئی تو مہنگے وکیل افورڈ نہیں کر پا رہا نا۔ اب جو بندہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، چلانے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کی کوشش کرے، آپ لوگ اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں آ کر، ایسے ایسے مقدمات جات اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ اب دہشت گردی والا جو ایکٹ ہے، وہ خدا کا نام لے، دہشت گردی بھی آپ نے مذاق بنا دی اس ملک پاکستان کے اندر۔ دہشت گردوں کو بھی آنے والے دنوں میں یہ آپ کی ان اوچھی حرکتوں کی وجہ سے لیوریج ملے گی، یہ بھی بات آج آپ لکھ کے رکھ لیں۔ اسی قانون کا وہ بھی استعمال کریں گے اور اسی قانون کی آڑ میں وہ بچیں گے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔